प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो कुछ भी आप यहाँ देखते हैं, महसूस करते हैं, ये उन्हीं शक्तियों का एक कृपा का रूप है, एहसास है। जो चीज़ें आपने पहले सुनी हैं या समागम में आप कुछ लोगों से एक्सपीरियंस सुनते हैं, ये और कुछ नहीं, लोगों को पता लगता है कि क्या करना चाहिए और किस काम के करने से कृपा रुकती है या बढ़ती है। वो हर एक पर जा जरूर रही होती है, लेकिन किसी पर बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कोई चल रहा है वैसे वैसे वो कृपा रिफ्लेक्ट करती हैं शक्तियाँ और उस पर जारी होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता अगर सच्चे मन के साथ कोई भी इस दरबार से जुड़ा है तो उन्होंने जायज़ नाजायज़ जरूर देखा है, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। वो सबके दुख हर लेते हैं, क्योंकि वो कृपा वाली शक्तियां हैं जिनको भी आप जिस धर्म को भी मानते हैं, जिनको मंदिर में सजा रखा है। वास्तव में जो भटकन है, कभी कभी परेशानी जब आती है या किसी कारण से कुछ काम रुकते हैं तो लोग घबरा जाते हैं जो पहले हो रहा था, क्योंकि अब तो कई कुछ आपको पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होती है कि वो शक्तियां कृपा नहीं कर रही या डिले हो रही है या कमी आ रही है। क्योंकि होता वो तब है जब उनसे विश्वास, मंदिर में तो सजा लिया लेकिन उन पर विश्वास पूरा पक्का ना करके भटकन में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए और ये उपाय और यंत्र और ऐसी चीजें, उपायों की किताबें लेनी शुरू कर दी, तो वो शक्तियां भी देख रही होती हैं भाई ये हम पर ना विश्वास करके इन टोटकों में विश्वास कर रहा है, तो कृपा कहां से आए। तो जो कुछ भी आपने इतने सालों में देखा, हमने किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ उस शक्ति का एहसास कराया जिसको भी आप मानते हैं, और वो युगों युगों से चली आ रही हैं। वो मन की सोच भी आई तो उन्होंने कृपा शुरू कर दी और लोगों के काम बनने लगे। यहां बुनियाद ही उन शक्तियों की है, जो कुछ है खेल उनका है। गलत यहां दूसरों को नहीं करने देते तो वो खुद क्या करेंगे। हमारे भक्त भी गलत करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वो कृपा, सच्ची शक्तियां रहती ही वहां हैं जहां वो सच्चाई होती है। जब ये चीज पता लगी और उन्होंने छोड़ के उस शक्ति के साथ जुड़ गए तो वो काम बनने शुरू हो गए। और हमारा मकसद यहीं तक है, जिसको आपने मंदिर में सजा रखा है आपने उसकी पूजा शुरू कर दी, और जहां जहां चाहे वो लोकल मंदिर है या मेन स्थान है वहां पर जाना शुरू कर दिया तो वो कृपा बरसने लगी। और ये सच्चाई अटल जो है युगों युगों से है कि वो शक्तियां हमेशा अपने भक्तों के काम भी बनाती हैं, कृपा भी करती हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको कहेंगे कि आप ये पहले करो, पहले पूजा कराओ तब आपके दिन बदलेंगे। वो तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर भी हाथ रख दे तो उसके दिन बदलने लगते हैं। उनकी एक निगाह चाहिए, एक पल चाहिए, और हम उसी पल को लाने की कोशिश करते हैं ताकि जहां भटकन है उसको खत्म किया जाए। और जो वो पा लेता है तो उन शक्तियों को पा लेता है तो वो कृपा आने लगती है और वो काम बनने लगते हैं। उनकी कसौटियां कुछ होती जरूर हैं, लेकिन वो परेशानी में नहीं, पहले वो देते हैं, इस लायक बनाते हैं, जिसके काम नहीं वो काम चलाते हैं, तो उसके बाद जरूर उन कसौटियों पर तौलते हैं। लेकिन वो उनका एक खेल है, और उस चीज को जो समझ गया तो वो उनको पा लेता है
और उनको उस कृपा को पाके मेंटेन करना पड़ता है। और जब मन में दुविधा होती है तो वो भी देख रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से वो कृपा भी जो है फ्लक्चुएट करती है। ये चीज़ें निकल के आना जो आप देखते हो, चाहे किसी ने कुछ खाया है या कि कहीं क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या अपने परिवार के लिए करते हो, क्या कर्म करते हो, तो कहाँ से कस्टमर है, उनके लिए तो एंडलेस है। कोई दुनिया की ऐसी चीज ही नहीं, मन की सोच भी उनसे नहीं छुपी होती, तो उनसे छिपा के क्या करोगे। उसी चीज का आईना हमने दिखाया है। तो ये पता लगने से आदमी ने अपनी राह बदल ली। उसको ये, चाहे अब बहुत से लोग थे जो भगवान को भी नहीं मानते कि 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए, हमारे दिन नहीं बदले। वो भगवान तो होता भी नहीं है या नहीं है, इस दुविधा में थे। लेकिन ऐसे लोगों को भी ये मानना पड़ा कि आखिर कोई शक्ति तो ऐसी है जो सब कुछ देख रही है, एक एक एक्टिविटी देख रही है। तो वो निकल के आना चीजों का, छोटे छोटी चीजें भी देखते हैं। जब वो शक्तियां चाहती हैं तो वो किसी पत्थर को भी हाथ लगा दे तो उसमें भी कृपा बरसने लगती है, क्योंकि वो कृपा काम करती है, वो चीजें काम नहीं करती हैं। और ये चाहे वो अपने लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे परिवार के लिए है, तो ये सारी चीजें उन शक्तियों का एक खेल है। हाँ जी, कहाँ से आप आए? कपूरथला पंजाब तो है। कपूरथला पंजाब। भैया दसो, तुसी बंगला साहब गुरुद्वारे कदों गए? बंगला साहब हो गए 10-11 साल हो गए। 11 ਸਾਲਾਂ ਚ बंगला साहब ਦੀ याद नहीं आई? आई सी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। बंगला साहब साल ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ आएगी और ਕੰਮ बनने शुरू हो जाएंगे। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि कहाँ से आए आप? बाबा जी मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और नागपुर से आया हूँ बाबा जी। भाई हाजी अली बड़ा आ रहे हैं, अभी कल ही जाके आए हैं बाबा जी। बहुत कृपा आ गई, इसी तरह साल में जाते रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? अहमदाबाद। ये बताओ कि आपने घोड़े की नाल कहाँ देखी है? ऑफिस पे और घर पे लगा के रखी हुई है ना? अभी दोनों नहीं रहा हैं? दोनों नहीं रहा अभी। पहले दोनों जगह ये नाल लगी थी, हाँ जी। इसीलिए सारे घोड़े दौड़ने बंद हो गए। क्योंकि वो नाल लगाने से शनि गड़बड़ हो गए आपके, इसीलिए ये ऑफिस ही चले गए। जाओ शनि को तेल डाल देना, अगर हो सके तो एक बार शिंगनापुर जा आना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरे बेटे और बेटी पर कृपा करें। मंदिर, शनि मंदिर जाता हूँ हर शनिवार को। शिंगनापुर एक बार जाओ। और ये काले चने क्यों आ रहे हैं? वो छोटे वाले काले चने नहीं होते, भुने हुए जैसे होते हैं, घर पर बनते हैं बस, और कहीं याद नहीं आ। काले चने। एक काम करना, 1-2 किलो काले चने किसी घोड़े को खिला देना। हमारे सारे परिवार पर कृपा करें, हमें आपकी कृपा की बहुत जरूरत है। कृपा बिल्कुल आ जाएगी, होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन वहाँ नाल मत लगाना आप कभी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। ये हुक्का कहाँ देखे हो? मंदिर वगैरह में कहीं जाते हैं तो साईं बाबा के यहाँ जाते हैं तो हम वहाँ पे लेके भी जाते हैं। ये वो गांजा कहलाता है, बाबा के चढ़ता, वो लेके जाते हैं वहाँ पे। वहाँ लेके जाते हो? चढ़ाते हैं उनके, बाबा के चढ़ता है। भाई तुम्हारा मंजूर हो रहा है, यही करते रहो तुम। जाओ। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं।
हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। भाई कहाँ से आप आए? नंदुरबार जिले में तलोदा गांव से आए। अच्छा, ये डोर मैट समझते हैं आप? हाँ हाँ वो रखा है आपने क्या? है ना। गड़बड़ तो नहीं है उसमें कुछ? मतलब उधड़ा उधड़ा तो नहीं है या पुराना? पुराना नहीं तो भी 1 साल से। कुछ सोचा था नया लेने का या कहीं देखा हो? क्यों बार बार आ रहा है हमारे सामने? पैर ठीक से पहुंचता है कि नहीं? वो नहीं पहुंचता है ना, तो एक नया ला के रख लीजिए और मोटा गद्देदार रखिएगा। हाँ बाबा जी। भाई ये खीर क्यों आ गई? कब बनाई है? 1 महीने पहले बनाई थी। उसमें किशमिश डाली? नहीं, हम सिर्फ इलायची डालते हैं उसमें, शक्कर और इलायची। अगली बार वो भी डाल देना और 2-4 गरीबों में भी बांट देना। नमस्ते बाबा जी, ऐसी कृपा करते रहना बाबू जी। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। चेन्नई से 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ था काम के कारण। मैं दुखी आता। भाई एक चीज बताइए आप, हाँ जी। अमृतसर गुरुद्वारे गए कभी आप? हाँ जी गई। कितना समय हुआ है? पिछले साल जनवरी में। और आनंदपुर साहब? आनंदपुर साहब भी गए जाके जी, पिछले साल जी दिसंबर में जी। गुरुद्वारे नहीं उत्थे प्रोग्राम किया जी पंजाब गवर्नमेंट ने जी, उस प्रोग्राम च गया सी जी। प्रोग्राम च गए? गुरुद्वारे गए नहीं, गुरुद्वारे नहीं गए जी, प्रोग्राम देख के आ गए? हाँ जी प्रोग्राम देखा सी जी। फिर जिन्हों ने ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम बनाने ने उत्थे गए ही नहीं, वो कमी रह गई है। और साल च तुसी बई ये ते नाटा साहब भी आंदा पिया है। हाँ जी चंडीगढ़ के कोल है जी, मैं उत्थे ही रहंदे जी। उत्थे कितना चिर होया? उत्थे 2-3 साल हो गए होने जी। ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा वधिया है। हुण साल च 1 वारी 2 वारी जाना शुरू करो, फिर तुहाडे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और मनसा देवी भी आ गई बई। मनसा देवी उत्थे ही है जी। हाँ, उत्थे कदों गए? 2 साल पहले गए होवांगे जी। बई सारा सालां दा, उन्होंने सालां वाले नूं महीनिਆਂ ਦਾ कर लो जरा। चेन्नई तो जाना पैना जी हम तो जी। आशीर्वाद हो जी, बस जान चुके हो जी। जाना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी बाबा जी। बाबा राजेंद्र तिवारी कानपुर से आया हूँ। आपकी बड़ी कृपा बाबा, पहली बार समागम किया, बुकिंग कराए तो हमको माता जी का दर्शन दिया, और इस बार कराए बाबा तो सब जगह सिद्ध विनायक, महालक्ष्मी और बाबा का दर्शन करा दिया। बाबा इस पर कृपा करिए बाबा, हमारे बच्चों को भी सबको आशीर्वाद दीजिए बाबा, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा, मैं सूरत से आया हूँ। मेरा नाम किशोर कुमार पमनानी है। मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल पहले मैं कपड़े का काम करता था, वो कोई कारणवश नहीं चल पाया, इसलिए वो मैंने बरसों का धंधा बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया और एक जैकपॉट की तरह आप मुझे मिल गए और मेरा ये नया बिजनेस सफल हो गया। कृपा करें। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अरुण तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले से आया हूँ। बाबा जी, मैं पिछले साल आपसे जुड़ा। 18 अप्रैल पिछले साल मैं दिल्ली समागम में आया था। उसके बाद मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कर्जे से इतना डूबा हुआ था कि ऊपर सर करके भी नहीं निकलता था। आपका आशीर्वाद ऐसा हुआ कि साल भर में मेरी सब ठीक हो गया बाबा जी, और थोड़ा कुछ बचा वो भी ठीक करे, कृपा करें। निर्मल बाबा, गुरु माता के चरण में सादर चरण स्पर्श। बाबा जी, मैं पंकज कुमार हाजीपुर पटना से आया हूँ। बाबा जी, लास्ट इंदौर समागम में मैंने आपसे 20 मांगा था निर्मल भिला के लिए। बाबा जी, आपके आशीर्वाद से निर्मल भिला एकदम बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। थोड़े बहुत काम बचे हैं। बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ से जाने से पूरे फैमिली के साथ अच्छे से शिफ्ट करूँ। बाबा जी, मेरे सब कुछ आप है और सब कुछ आप ही से है। बाकी सब आप जानते हो, अंतर्यामी हो। बाबा जी, मुझे अच्छे से सेटल कर दो। जय जय निर्मल दरबार की। निर्मल बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी, आपकी कृपा से मेरा लाइफ ही पूरा चेंज हो गया है बाबा जी। जहाँ मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती थी, अब आपकी कृपा से जो है मुझे सरकारी नौकरी होने का भी चांस मिल रहा है। मैं बिहार से आया हूँ बाबा जी, और जब मैं परीक्षा दे रहा था तो मुझे
समय नहीं मिल रहा था, पता नहीं चलता था कैसे क्या होगा, लेकिन बाबा जी आपकी कृपा से मुझे ऐसा समय मिला जो मेरा सारा क्वेश्चन भी सही गया, सारा आंसर मैंने सही लिखा, और उसके बाद अब सिर्फ नियुक्ति पत्र आना बचा हुआ है। बाबा जी आप कृपा करें मेरा नियुक्ति पत्र जल्द से जल्दी आ जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, बाबा जी मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। बाबा जी आपने मेरे ऊपर इतनी दया करी है, मैं बिल्कुल नर्क थी और आपने स्वर्ग कर दिया। बाबा जी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, किसी ने इतने तंत्र मंत्र करा रखे थे। बाबा जी मैं तो एक की इच्छा कर रही थी, आपने दोनों की शादी एक ही महीने में फरवरी में करा दी। बाबा जी मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे बाबा का धन्यवाद करने के लिए। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत कृपा आपकी, और ऐसी कृपा प्लीज बाबा जी जो भी कोई मेरी मानसिक चिंताएं हैं सब दूर कर दो मेरे बाबा। बहुत दया करी आपने बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा जी आपके चरणों में मेरे दोनों बच्चों और मेरे पति की तरफ से सत सत नमन। बाबा जी 2 साल हुआ है आपसे जुड़े हैं, पैसे में भी बरकत है। एक प्लॉट काफी सालों से बेचना चाहते थे लेकिन वो नहीं बिक रहा था। बाबा जी मैंने आपसे प्रार्थना की और वो बिक गया। हो निर्मल बाबा जी हमारे बच्चियों के ऊपर कृपा करो धनी। मेरे बच्चिया 5-6 साल से जिस नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, हो बाबा जी उसको सफल करो, कृपा करो धनी, कृपा करो। आप समागम की फास्ट ट्रैक बुकिंग के लिए एक्सिस बैंक की चालान सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com से डाउनलोड कर सकते हैं। समागम की बुकिंग के लिए केवल एक्सिस बैंक में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। ओरिजिनल पेड निर्मल दरबार कॉपी दरबार में भेजना अनिवार्य है और ओरिजिनल डिपॉजिटर कॉपी अपने पास रखें। समागम के लिए एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91202046933762 या डिमांड ड्राफ्ट निर्मल दरबार के नाम से सीधे दरबार में भेज सकते हैं। और दसवंध की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91302003329549 और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है 1546002100023105। केवल टीवी पर दिखाए गए अकाउंट नंबर में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। कैश जमा कराने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और दसवंध या समागम लिखकर भेजना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप की फोटोकॉपी अपने पास रखें। चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स नॉट एक्सेप्टेड। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।